पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव बना पाना, कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ड्राइव कर पाना बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। सिंस एंशिएंट टाइम बायोटेक्नोलॉजी यूज होती आ रही है, बस डिफरेंस ये है कि हम उनको नाम नहीं दे पाए। जैसे दूध से दही का बन जाना, जैसे ईस्ट का फर्मेंटेशन करना, ठीक है, ईस्ट से फर्मेंटेशन करना, अल्कोहल का बनाना, वाइन्स का बनाना, ये चीज़ें हमेशा से चली आ रही, मगर उनको हम बायोटेक का नाम नहीं दे पाते थे। बात समझ आ रहा है? जैसे बहुत सारे टिकटॉक्स में ट्रेंड शुरू हो जाते थे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग शुरू हो जाते हैं, सॉन्ग शुरू हो जाते हैं, तो अब हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेंड, ठीक है। पहले ट्रेंड नहीं बोलते थे, कि फॉलो करते थे लोगों को, ये नहीं कहते थे ट्रेंड चला रहे हैं। जब नए चीज़ें, नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, कोई चीज़ ट्रेंडिंग हो गई है यूट्यूब पे, तो ये चीज़ें हमेशा से थी। पहले भी लोग, अगर जो फैशन चलता था, बेल बॉटम चौड़ी पैंट चलने लगी तो सब पहनने लगे, कहते थे फैशन है, ट्रेंड वर्ड नहीं यूज़ करते, तो ट्रेंड नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चीज़ें पहले भी थी, पर उनके बारे में जानकारी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ बायोटेक, हम डिफाइन नहीं कर पाते थे डिफिनीशन में। तो दो तरीके से बायोटेक को हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है हमेशा से, और दूसरा है हमारा मॉडर्न। अगर हम आज बायोटेक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो आती है जीएम के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, फिर चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो। जैसे अगर आप देखें बचपन में आपने हमेशा कद्दू कैसा देखा है, गोल। अब कद्दू आ रहे हैं लंबे लंबे, ठीक है, पहले ऐसे कद्दू नहीं आते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे और सारी सब्जियों के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेंज वेजिटेबल जो हम लोग देखते हैं मार्केट में, लौकी को देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमम, एक मतलब एवरेज साइज की लौकी आने लगी, बड़ी नहीं आ रही कि फ्रिज में आप रख ना पाए। तो बहुत ही कंडीशंस को देखते हुए हमने क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रीवियस जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको इग्नोर कर देंगे। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हुई है बायोटेक में, जो पुराना चला आ रहा उसको भी हम लेके चलेंगे। ईएफबी ने डिफिनीशन दे दी। ईएफबी कौन था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने क्या किया बेटा, ही सेड दैट व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट के साथ साथ इन्होंने वर्ड यूज किया प्रोसेसेस, एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लंबी डिफिनीशन है, एनसीईआरटी में गिवन है। मतलब क्या है ये समझते हुए चलेंगे। उस मतलब से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देंगे, उससे पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक। एक बंदा एक्स है, ठीक है, इस बंदे को हो गई है डायबिटीज, और इसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है बेटा अगर तुम्हें अपने जीवन को बचाना है, शुद्ध तरीके से जीना है, तो तुमको लेना पड़ेगा इंसुलिन। क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन। अगर आज से हम कुछ सालों पहले चले जाएं, कुछ नहीं बहुत साल पहले चले जाओ, तो इंसुलिन का सोर्स क्या था? स्लॉटर हाउसेस। क्या थे बेटा? स्लाउटर हाउसेस, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, उनका गॉल ब्लैडर निकालते हैं, उनके गॉल ब्लैडर से इंसुलिन निकाल लेते हैं। जैसे सुअर को काट के सुअर के गॉल ब्लैडर से इंसुलिन निकाली जाती है, जाग जाइए, ठीक है, सुअर से इंसुलिन निकाली जाती है, उसको कहते हैं पिग्यूलिन, ठीक है। काऊ वगैरह से, बफेलो से इंसुलिन निकाली जाती थी, दैट इज बोवाइन इंसुलिन यू कैन से। सो वो सारे इंसुलिन, इंजेक्टेबल इंसुलिन यूज किए जाते थे। बट अगर आप इस तरीके के जो और एनिमल से निकलने वाले इंसुलिन है उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होंगी। इस वजह से मना किया जाता है, रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द इंसुलिन डराइव फ्रॉम द एनिमल? क्यों? इस वजह से क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है, बना होगा प्रोटीन का। आपकी बॉडी में जैसे ही कोई प्रोटीन गई, आपकी बॉडी के लिए फॉरेन प्रोटीन है। फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट क्या डेवलप होती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज डेवलप होंगी तो आपको क्या हो जाएगी? एलर्जी। भाई आपकी बॉडी उससे फाइट करेगी, वो आपको बचाने आया, उल्टा आपकी बॉडी लड़ रही है, तो बॉडी डिस्टर्ब होगी, आपको डिसीज हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली इस वजह से बचने के लिए हमें कैसा इंसुलिन चाहिए? जो बिल्कुल ह्यूमन से मिलता हो, या ह्यूमन का ही इंसुलिन चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे? ह्यूमन के पेनक्रियाज से, ठीक है। एक पेनक्रियाज हमने लिया, पेनक्रियाज में बेटा बीटा सेल से बनता है इंसुलिन। किससे बनता है? बीटा सेल। किससे बनता है? बीटा सेल बनाएंगे बेटा इंसुलिन। हमने बीटा सेल बाहर निकाल ली, ठीक, ये आ गई बीटा सेल। बीटा सेल बाहर हमने निकाल ली, ये क्या बना रही थी? इंसुलिन। इस इंसुलिन में बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रही, हर सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब हर सेल का, हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, पूरे का पूरा जेनेटिक कंपोजिशन सेम है सारी की सारी सेल में। फर्क कहाँ पे आता है? किसी सेल में कोई जीन एक्टिव है, किसी सेल में कोई दूसरा जीन एक्टिव है। बालों में जो सेल है उसमें किरेटिन का जीन एक्टिव है तो वो किरेटिन के बने निकल रहा है। गालों का है तो उसमें स्वेट ग्लैंड एक्टिव हैं, स्वेट निकल रही है।
बियर्ड रीजन क्या है, तो उसमें बियर्ड एक्टिव है, बियर्ड्स निकल रही है। सेल तो पूरी बॉडी में बनी है, मगर हर एक सेल के अंदर जो जीन्स है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन एक्टिव है। लिप्स पे जो सेल है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, बट उसमें वो है जो लिप का अरेंजमेंट देखते हैं, लिप्स का फंक्शन देखेंगे या लिप्स की ओरिजिन दिखाएंगे। बात समझ आ रही है? हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है। पेंक्रियाज की सेल से बन रहा था इंसुलिन। पेंक्रियाज से बेटा हमने क्या निकाल ली? बीटा सेल्स। क्या निकाली? बीटा सेल्स। अब हमने आपको बताया सेल के अंदर है डीएनए, डीएनए का ये वाला जीन जो बीटा सेल के अंदर ये वाला जीन है, ये बना रहा है क्या? इंसुलिन। तो बेसिकली ये जीन का अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जीन बढ़ेगी जितने सेल्स में उतना ही हमारा प्रोडक्ट इंसुलिन बनना बढ़ जाएगा। ठीक, मगर इंसानों में क्या बेटा, अगर आपके अंदर कोई एरर निकला है इस एज पे, जिस एज पे मैं हूँ, किसी भी एज पे, मतलब सर्टेन एज पे, तो आप उसमें जेनेटिक जीनोटाइप चेंज नहीं कर सकते। अगर जाइगोटिक स्टेज पे आपको पता चल जाए तो या तो उस जीन को साइलेंट कर दे, निकाल देंगे, या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, या सही करने की कोशिश करेंगे बहुत अर्ली स्टेज पे। ठीक है, ओके। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि इस सेल के अंदर, इस डीएनए में यहाँ जीन एक्टिव है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है। हमने आपको बताया कि आप या तो बहुत अर्ली स्टेज पे अपने अंदर करेक्शन करा सकते हैं, लेटर स्टेज पे नहीं हो सकता। ठीक है, कि भाई आपने इंसर्ट कर दिया, एक सेल में करेक्शन करके आपने इंसर्ट कर दिया, वो सेल डिवाइड करी, उसकी एक सर्टेन लाइफ है, मर गई, तो उसका कोई फायदा तो आपको हुआ नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे बेटा, इस सेल में से हम निकालेंगे डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इतनी आसान नहीं है। एक छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा डीएनए, उसको हमें निकाल के कल्चर करना है। इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन अभी हम इजी स्टेप्स में इसको बता रहे हैं। खाली आप स्टेप समझ जाएंगे तो चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा कि बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है। हम डीएनए निकाल रहे हैं, डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं, कहाँ से? बीटा सेल से। किससे निकाल रहे हैं बेटा? बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स थी, इसके जेनेटिक मटेरियल को में से हम निकालना है, हमको इंसुलिन बनाना है, तो हम पहले इसका डीएनए निकाल लेंगे। डीएनए हमने क्या करा? आइसोलेट कर लिया। अब इसका डीएनए जो हमने निकाला है बेसिकली इसमें से हमको सेपरेट क्या करनी है? जीन। तो अगला स्टेप बेटा क्या होगा हमारा? जीन सेपरेशन। काहे की जीन क्या बना रही है? इंसुलिन। और ये जीन हमारी मर्जी की है, हम यही जीन निकालना चाह रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट की है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? एक चीज और समझ लो, जब चीजें पढ़ाई रहे तो हर चीज समझते चलो। ये बेटा हमारा गया था गॉल ब्लैडर। क्या था? गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर से हम सेल निकालते हैं कोई टेक्निक करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई सर्विस बनाने के लिए, उसको हम बेटा बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स सेल कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब एनिमल सेल भी एक सोर्स सेल हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है, फंजाई की सेल भी हो सकती है, और बैक्टीरिया की भी हो सकती है। इन चारों में से कोई भी सोर्स सेल हो सकती है। अभी हम एग्जांपल वाइज चले तो किसको लेके चल रहे हैं? एनिमल को। ठीक, चारों में से कोई भी सोर्स सेल हो सकती है जिसमें से हम कोई डिजायर्ड जीन निकालेंगे। एक भी सेकंड के लिए नजर हटेगी छूट जाएगा, समझ गए? एक भी सेकंड के लिए ब्लॉक मत होना। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इतने स्टेप को एक सेकंड के लिए रोकते हैं, एक बात देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है इसका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है बेटा न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। वो मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है अगली जनरेशन में ले जाने के लिए। बट इस मेन के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। जितनी बार बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 हो रहा है, उतनी बार प्लाज्मिड भी तो डबल हो रहा है। गेटिंग? अगर हम इस प्लाज्मिड को निकाल लें, इस प्लाज्मिड को निकाल लें और इसको काट दें विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक, ये सीजर वाली कैंची वाली नहीं, जो हमारी नॉर्मल कैंची होती है, एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नाम से इन्हें जाना जाता है। हमने इसको काट लें। काटने के बाद मान लो हमने इतना रीजन इसका काट दिया। काटने के बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम इसमें ऐड कर दें, आर यू गेटिंग? इसमें ऐड करके वापस इस बैक्टीरिया में डाल दें। अब बैक्टीरिया से क्या बेटा डिवाइड करो। बैक्टीरिया को वो कंडीशन प्रोवाइड करें, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, वो टेम्परेचर प्रोवाइड करें, वो पीएच प्रोवाइड करें जिसमें वो झमाझम ग्रो कर सके। आर यू गेटिंग? उसको सारी सहूलियतें दें कि वो अच्छे से क्या कर सके? ग्रो कर सके। तो जितना वो डिवाइड करेगा उतना ये भी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
तो यही हम करने वाले हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्लाज्मिड में ऐड करेंगे, जिसको एक जरिया बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन करने का, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ना, इसको बेटा बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं भाई? जिसके घर आप जाएंगे खाना पीने खाने के लिए, वो आपका होस्ट होगा। आर यू गेटिंग? जिससे निकालेंगे वो था सोर्स, जिसमें डालेंगे वो क्या था? होस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? हम प्लाज्मिड निकालेंगे, प्लाज्मिड ये था हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में बच्चों हमने क्या ऐड किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? प्लाज्मिड का अपना जेनेटिक मटेरियल से थोड़ा सा चेंज आ गया, अब इसमें वो तो रहा नहीं जैसा पहले था एग्जैक्ट, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। इसको बेटा हम दो नामों से बुलाएंगे, या तो हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, या इसी को हमको बोल सकते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मजा आया? इतनी बात समझ में आ गई? क्यों ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं? क्योंकि अब वो बदल गया, वो वैसा नहीं रहा जैसा था। सनम बेवफा बदल गए। क्लियर है इतनी बात? अब वैसा नहीं रहा, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे या RDT बोलेंगे। अब इस प्लाज्मिड को इसमें डाल देंगे। आर यू गेटिंग? लेकिन इस प्लाज्मिड को डालने से पहले बेटा, अगर ये नहीं चला तो एक तो लेके चलेंगे नहीं, कई सारी कॉपीज बना लेंगे। प्रोबेबिलिटी देखते हुए चलेंगे, भाई कोई बैक्टीरिया मर गया मान लो हमने, जिसमें प्लाज्मिड डाला वो नहीं सर्वाइव कर पाया, तो बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलेंगे। जागो मोहन, बहुत सारे ऑप्शन लेके चलेंगे। तो हम पहले इसकी बहुत सी कॉपी बनाएंगे। क्या करेंगे? बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। क्या बेटा बोलो? बोलो नहीं आ रहा है पूछो, कोई बात नहीं, वीडियो बनती रहेगी। बोलो आ रहा है? ये बहुत सारी क्या बन गई? कॉपीज बन गई। प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज बनाना, ये प्रोसेस हमारा हो रहा है जीन क्लोनिंग। इसको क्या कहते हैं बेटा? भाई यूनिसेलुलर है एक तरीके से देखा जाए तो, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ऐसे उसको इमेजिन करो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो सारी की सारी एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। एग्जैक्ट कॉपी जो माँ बाप के होते हैं, बच्चे उन्हें बोलते हैं क्लोन। तो ये क्या हो गई? जीन क्लोनिंग। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? अभी हम एक दो स्टेप और बचे, उतने में ही सारे चैप्टर को हम इसी स्टेप को डिटेल में समझा के खत्म करेंगे। यही है चैप्टर 1। ठीक, अगला स्टेप क्या है बेटा? हमारी जो जीन बन गई हैं, जो जीन क्लोन्ड हो गई हैं, ये जीन क्लोनिंग का प्रोसेस और ये प्लाज्मिड में जो ट्रांसफॉर्म हुआ था RDT का प्रोसेस, ये दोनों मिल के कहलाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो हमारा RDT हुआ और ये जो जीन क्लोनिंग हुआ, इसको बेटा मिल के क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जागोगे तो समझोगे, तुम्हारी गलती थोड़ी है। अगले स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे? जो प्लाज्मिड हमने बनाया था, इसको दोबारा रख देंगे किसमें? होस्ट में। जहां से हमने निकाला था, अभी हमने निकाल लिया तो ये खाली हो गया है। बात समझ आ रही है? एक स्टेप पीछे जाओ, हमने ये निकाल लिया था बेटे, अब हम इसको वापस इसमें डालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। अगला स्टेप बेटा हमने, इसके बाद तो वैसे स्टेप ये आया, चीचा इधर हो गई, ये आया, इसके बाद ये जीन क्लोनिंग, इसके बाद फिर एक ये स्टेप आएगा। स्टेप लिख दे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप 1 बेटा क्या था हमारा? सबसे पहले DNA आइसोलेट किया, फिर जीन सेपरेशन किया, फिर हमने RDT का प्रोसेस किया, फिर हमने जीन क्लोनिंग करी। अब 5वें स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बेटा? होस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं। किस में इंसर्ट कर रहे हैं? होस्ट क्या है हमारा? बैक्टीरिया। क्या है बेटा? बैक्टीरिया। इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल तो है ही, न्यूक्लियोइड। जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं जीनोमिक। क्या बोलते हैं? जीनोमिक DNA। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाला था प्लाज्मिड वाला, ये हमने इसमें एंटर कर दिया। अब बेटा ये अपनी कॉपीज बनाएगा बहुत सारी। ये एक्टिव रहेगा जीन। ये एक्टिव जीन क्या करेगा? हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, डिजायर्ड प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन से क्या बनेगा बेटा? हमारा प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बन गया बेटा? प्रोटीन्स हमारे बन गए। ये प्रोटीन हमारा क्या होगा? डिजायर्ड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट होगा? क्यों डिजायर्ड होगा ये समझ में आ गया? इंसुलिन चाहिए था। किससे चाहिए था? हमें इंसुलिन वाली जीन से चाहिए था, तो वो डिजायर्ड जीन थी, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। बन के प्रोडक्ट हमें मिल गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था। इसके बाद अगला, ये सारा प्रोसेस करने के लिए हवा में तो करोगी नहीं,
अगर तुम ओपन में कर रहे हो, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था तुम उसको ग्रो करोगे किसी बैक्टीरिया में, लेकिन ओपन में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, दूसरा बैक्टीरिया आ गया, तुम न्यूट्रिएंट दे रहे हो, खिला किसी को रहो, पनप कोई और रहा है, तो कंटामिनेट हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल चेंज। ऐसे बदलाव जो हम नहीं चाहते हो जाते हैं उन्हें पॉल्यूशन कहते हैं। तो अनडिजायरेबल चेंज हो जाएंगे तो वो तो पॉल्यूशन हो गया, तुम्हारा तो सारा किया किराए पे पानी फिर जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें करने के लिए दो कंडीशंस, दो चीजें मेंटेनेंस की जरूरत होती है। किसमें? पूरी बायोटेक के प्रोसेस में। वो दो चीजें क्या है बेटा? पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? यानी ये प्रोसेस जो तुम्हें मैंने बताया, आरडीटी करना और जीन क्लोनिंग बनाना, ये जरूरी। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बोलो नहीं पा रहे, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस मतलब होता है इन्वायरमेंट, माहौल, ठीक। स्टेराइल एम्बियंस का मतलब जो डिजायर्ड है बस उतना ही, कंटामिनेशन फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, यानी जिसको हम ग्रो करना चाह रहे हैं उसी को ग्रो करेंगे, बचा हुआ कोई ग्रो ना करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के दो स्टेप्स हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। अगर आपने ये नहीं दिया, आप इस बैक्टीरिया के लिए खाना बना रहे हो, आपको लग रहा है आप इसे ग्रो कर रहे हो, दूसरा बैक्टीरिया आएगा वो भी ग्रो करेगा भाई, वो तो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा और तुमको दिख भी नहीं रहा कौन आया। भाई इंसानों को तुम किसी दावत में बुलाओ, गेट पे खड़ा कर दो फोटो लेके अपने दोस्त को, इनके अलावा जो है भगा देना, तो मार मार के भगा लेगा। बैक्टीरिया को कैसे भगाओगे? तुम देख के ना पा रहे हो, तो तुम्हें एक स्टेराइल एम्बियंस देना पड़ेगा। उसके लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं या जो वेसल यूज करते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उनको बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। यानी ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? बायो रिएक्टर्स में। किसके अंदर हो रही बालक? बायो रिएक्टर्स। ये बायो रिएक्टर्स क्या है? ये वो बड़े बड़े वेसल्स हैं जिनके अंदर हम ये प्रोसेस करा रहे हैं, जिसमें हम इसको ग्रो करने के लिए सारी रिक्वायर्ड कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, डिजायर्ड न्यूट्रिएंट जिसको खा के वो मल्टीप्लाई कर सके, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे बायो रिएक्टर में। साथ साथ स्टेराइल एम्बियंस प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई दूसरा जिसे हम नहीं चाहते हैं बिन बुलाए दावत में शामिल ना हो जाए। इतनी बात समझ आ गई? अब पूछो। हाँ, आप इसको बैक्टीरिया के अंदर भी कॉपी करा सकते हैं, अंदर ही कॉपी कराएंगे तभी जीन क्लोन होगा, ठीक। और एक चीज और, जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो बीटा सेल के अंदर से आप डीएनए निकालेंगे, एक बीटा सेल से नहीं, बहुत सारे बीटा सेल से बहुत सारा डीएनए निकालेंगे, फिर उसमें से बहुत सारी जीन्स निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक जीन से काम थोड़ी चला, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती ना, कितने सर्वाइव करेंगे उसमें से, तो हायर निकालेंगे आप। एक चीज और, ये जो हम डीएनए निकालने के बाद इसमें से जीन निकालते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट इंसर्ट करने से पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट में जीन की बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। हर्षवर्धन गुप्ता बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। पीसीआर क्या है? जैसे ये एक बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अभी जो कोविड का टेस्ट होता है आरटीपीसीआर, वो भी इसी तरह से होता है, हालांकि वो डिफरेंट टाइप का है। पीसीआर अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के, फिलहाल इतना समझ लो ये एक टेक्निक है, एक के बार में जीन की मिलियन कॉपी बन जाती है। कितनी कॉपी बन जाती है? मिलियन कॉपीज हम बना लेते हैं एक के बार में पीसीआर करके। समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? इतने स्टेप समझ में आ गए? डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिल गया, बस यही है बायोटेक। यही क्या है बेटा? बायोटेक। अब हम सारे स्टेप एक एक करके आपको फिर से बता देते हैं लिख लिख के। कुछ पूछना हो तो पूछो, पहले जितना पढ़ा है उसमें से। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। उत्कर्ष, तुषार, ऑल सेट? हाँ बेटा बोलो। देखो ये मेन क्रोमोसोम था ही नहीं, मेन न्यूक्लियोइड तो ये था, इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट सारे बन रहे थे। ये ऐसे ही था, फर्जी वाला, कोई खास रोल नहीं था इसका, हमने इसको काम दे दिया कुछ, ठीक। ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ इंसुलिन बनेगा, क्या पता कुछ और भी बनता हो, तो हम चेक करेंगे कुछ और क्या बन रहा है, उसका हम काट करेंगे। समझ रहे हो? वो हमारा डिजायर नहीं होगा, उसको हम हटा देंगे। अभी जो तुम ये समझ रहे हो आइसोलेशन हमने कर लिया, खट से निकाल लिया, आसान नहीं है बेटा। सेल के अंदर से तुम जब डीएनए निकालोगे तो डीएनए के साथ साथ उसमें से आरएनए भी निकलेगा, उसमें से प्रोटीन भी निकलेगा, सेल की एक मेम्ब्रेन होगी, अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगी, उसको भी तोड़ना है, तो बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे।
ठीक है, वो सब हम आइसोलेशन पढ़ाएंगे तो एक ही टॉपिक अच्छा खासा आधे घंटे का जाएगा। फिलहाल ये मैंने एक आउटलाइन दी है चैप्टर की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बायोटेक में बेसिकली पढ़ना क्या है, तुमको समझ आ रहा है। अब बायोटेक के बेटा जो हम स्टेप्स अगर हम बात करें, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करते हैं, यही तो पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। सबसे पहले क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ। आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। यहाँ पे आइसोलेट का मतलब बेटा हमारा क्या है, सेल से निकालना। अब ये आइसोलेशन हम करेंगे कहाँ से, सोर्स सेल से। बीटा सेल जरूरी नहीं, वो तो एग्जाम्पल मैंने दिया इंसुलिन का। हमें जो भी सेल जिस ऑर्गेनिज्म से बेटा हम निकालते हैं वो हमारा सोर्स होता है। सोर्स सेल ना बोलकर हम बोलेंगे सोर्स, ठीक है। सोर्स सेल यहाँ पे बीटा सेल थी, एग्जाम्पल इस वजह से मैं लिखे दे रहा हूँ। आइसोलेट करेंगे डीएनए को कहाँ से, सोर्स ऑर्गेनिज्म से, सोर्स सेल से। वो प्लांट सेल हो सकती है, वो एनिमल सेल हो सकती है, वो बैक्टीरियल सेल हो सकती है, और वो फंजाई की सेल हो सकती है। चारों में से कुछ हो सकता है, ठीक। हमने आइसोलेट कर लिया, पहला स्टेप तो हमारा आइसोलेशन हो गया। इसको आइसोलेट करने के बाद अगले स्टेप पे बेटा हम क्या करेंगे, जीन आइसोलेट करेंगे। जीन आइसोलेशन करेंगे। वो जीन हमारी क्या होगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई डाउट है दोनों को? ये जो जीन निकाल रहे हैं ना, इसके लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं बायोटेक के। बायोटेक के टूल्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, सोर्स सेल, होस्ट, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इसके टूल्स क्या है। हाँ बेटा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। हम वो जीन निकाल लेंगे जो इंसुलिन बना रहा था, जीन सेग्रीगेशन, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, उससे करेंगे। अभी तुम्हें कुछ नहीं बता रहे, अभी तुम मोटा मोटा समझो, हमने डीएनए लिया, उसमें से जीन निकाल। अभी तुम इसको फिजिकली इमेजिन करो, लेकिन फिजिकली किसी चीज को तोड़ के निकालेंगे तो डिजेनरेट हो सकता है, नॉन फंक्शनल हो सकता है, ठीक है। उसको शॉक लग जाएगा, सेल को शॉक से बचाने के लिए हम एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं सेल का। कैसा डाइजेशन करते हैं, एंजाइमेटिक। यहाँ पे खड़े हो जाओ आराम से, तुम्हें दिक्कत है, नींद हो रही है, नहीं आएगी, खड़े होके पढ़ो, ठीक है। एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल उसे आगे के लिए रखो, अगली वीडियो में सब बताएंगे। एक के बार में सब बता देंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। भी चैनल समझो कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक। पहला स्टेप बेटा हमने क्या पढ़ लिया, आइसोलेट कर लिया डीएनए कहाँ से, सोर्स सेल से। अगला स्टेप क्या था, जीन आइसोलेट करिए, उसको बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, वो हम बढ़ाएंगे आगे चल के। बेसिकली टूल्स नाम से याद रखना, एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, एंजाइम। इसके अलावा होस्ट सेल भी टूल है, इसके अलावा सोर्स सेल भी टूल है। भाई टूल क्या होता है, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि दीवार में छेद कर दो, तो तुम्हें क्या चाहिए, ड्रिल मशीन, तो वो टूल हो जाएगी। तो इसमें जो काम करने के लिए मटेरियल चाहिए होंगे वो इसके टूल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। किचन के टूल क्या हो जाएंगे, बेलन, पटरा, नाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या, अलग अलग जगह पे टूल्स की डिफिनीशन अलग अलग हो जाएगी। डिफिनीशन वही रहेगी, नाम अलग अलग हो। समझ आ रहा है। जीन सेपरेट करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, जैसे ही जीन सेपरेट हुई, टेक्निक कौन सी अपनाएंगे, आरडीटी। आरडीटी करेंगे, नहीं करेंगे, प्लाज्मिड के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। फिर इस डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने की वजह से हम क्या कर पाएंगे बेटा, क्या बना पाएंगे, बहुत सारे क्लोनिंग कर पाएंगे। तो अगला प्रोसेस कहलाएगा जीन क्लोनिंग। आसान लग रहा है। अगला प्रोसेस बेटा क्या हो पाएगा, जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग भी दो तरह से होती है। अब जो तुम पूछ रहे थे वो समझो, दो तरह से होती है। एक तुम्हारी होती है इन वीवो और एक होती है इन विट्रो। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कराएंगे, ठीक है, क्लोन्स बनवाएंगे सेल के, प्लाज्मिड के, तो बनाएगा इन वीवो। इन विट्रो मतलब आउटसाइड। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इन विट्रो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाओ तो याद आएगा तुम्हें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं आउटसाइड द मदर्स बॉडी। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो उसमें हम जो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं इन विट्रो, उससे याद रखना कि आउटसाइड, इन वीवो का मतलब अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर आउटसाइड की बात हम करते हैं, सॉरी इनसाइड की बात करते हैं, तो हम एक वेक्टर यूज करेंगे। हमने प्लाज्मिड यूज किया। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, जो जरिया हो, जो क्या हो, जरिया हो, वेक्टर है। तो इसमें यूज होता है इन वीवो में वेक्टर्स। इसमें टेक्निक यूज होती है। बाहर अगर हम कुछ कर रहे हैं भाई, तो तुम्हारा नेचुरल ऑर्गेनिज्म तो अपने आप वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ले जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा खुद, इसको भी मल्टीप्लाई करा देगा। इसमें बेटा हम टेक्निक यूज करते हैं बायोटेक की, जैसे पीसीआर।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक टेक्निक है। अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, जो जीन क्लोनिंग करी इसको हम कहीं कहाँ ले जाएंगे, जो प्लाज्मिड बनाए थे इनको दोबारा से हम किस में ले जा रहे थे, होस्ट में। तो अब ये जाएगा होस्ट सेल में, किस लिए, टू मल्टीप्लाई। भाई हम इसको होस्ट सेल में ले जाएंगे ताकि ये बहुत सारा क्या कर सके, ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। अब कोई हम 10 तो बना नहीं रहे कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन हमें बनाने, हमें तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए। सैडली इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, को पता होना चाहिए। इंडिया का जो क्या बोलेंगे परसेंटेज अगर निकालें, रेशियो निकालें, तो हर 11 में से 1 आदमी को डायबिटीज़ है। इट इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न दैट इंडिया इज अ कैपिटल, आर लाइफ स्टाइल। ठीक है, जो बढ़ बढ़ के बढ़िया मिठाई रसगुल्ले सूतते हैं ना, तो हमारा लाइफ स्टाइल ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। अब इस होस्ट सेल के बाद बेटा क्या होगा, हमारा होस्ट सेल क्या करने लगेगा, जीन एक्सप्रेशन। भाई डिजायर्ड प्रोटीन्स बनने लगेंगे, नहीं बनने लगेंगे। जीन एक्सप्रेशन के बाद बेटा हमारे क्या बनने लगेगा, प्रोटीन। इस प्रोटीन को बेटा हम प्यूरिफाई करेंगे, क्या करेंगे, प्यूरिफाई एंड प्रिजर्व, प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं इसमें, प्यूरिफाई करते हैं और प्रिजर्वेटिव भी इसमें ऐड करते हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है हमारा डिजायर्ड प्रोटीन और प्रिजर्वेशन वाला, ये कहलाता है डाउन स्ट्रीमिंग। क्या कहलाता है, नहीं सॉरी, डाउन स्ट्रीमिंग इसमें नहीं है, वो आइसोलेशन में आएगा स्पूलिंग के टाइम पे। अभी फिलहाल इतना समझो, आइसोलेशन एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। हमने डीएनए आइसोलेशन करा नहीं, जो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन है यही प्रोसेस कहलाएगा बेटा डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाएगा, इसके अलावा जितना ये प्रोसेस हमारा बचा था ये कहलाता है अप स्ट्रीम। क्या कहलाता है बेटा, कोई डाउट है इसमें, इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हम चलेंगे सबसे पहले स्टेप पे। सबसे पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या था बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वो अगले पार्ट में पढ़ते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी।